तो नमस्कार साथियों आज के इस लेक्चर में हम सभी लोग जो कक्षा 10 का जो विज्ञान है, तो विज्ञान में जो फिजिक्स का पोर्शन है, तो फिजिक्स का जो चौथा लेसन है जिसका नाम है विद्युत, तो इसको इंग्लिश कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम फिजिक्स के चौथे लेसन विद्युत को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम में विद्युत वाले चैप्टर से ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और तो अगर बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर बात किया जाए तो ये वाला चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से ढेर सारे निगमन और ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप सभी लोगों से यही निवेदन करेंगे कि इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से ढेर सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं, चलिए इस चैप्टर की जो मेन जड़ है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो विद्युत की जो मेन जड़ है वो है आवेश। क्या है? आवेश। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आवेश क्या होता है, आवेश के बारे में जानेंगे। तो जैसे हम बात करें इस मार्कर की कि मार्कर किस चीज़ से बना है, तो आप सभी लोग यही बताएंगे कि जो मार्कर है प्लास्टिक से बना है। लेकिन जो विज्ञान है, विज्ञान क्या कहता है? तो विज्ञान कहता है कि कोई भी पदार्थ है, अगर कोई भी पदार्थ है तो वो बना है परमाणु से। किससे बना हुआ है? परमाणु से बना हुआ है। विज्ञान का कहना है कि अगर कोई भी पदार्थ है तो वो पदार्थ परमाणु से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? परमाणु से बना हुआ है। और ये भी बताया गया है जो परमाणु हैं, तो परमाणु 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। 3 चीज़ कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी विज्ञान का कहना है कि कोई भी पदार्थ हो, वो सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अगर परमाणु की बात किया जाए तो परमाणु जो हैं, अगर परमाणु को देखा जाए तो परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, इन्हीं के बारे में जानेंगे, इन्हीं पदार्थ के बारे में जानेंगे। तो मान लेते हैं हमने कोई पदार्थ ले लिया, हमने क्या ले लिया? कोई पदार्थ ले लिया। हमने कोई ले लिया पदार्थ, और इस पदार्थ में क्या है, हम जानते हैं पदार्थ है किससे बना होगा? परमाणु से बना है। परमाणु किस चीज़ से बने होते हैं? तो परमाणु बने होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो ये देखते हैं, तो इसमें क्या है, कुछ होंगे इलेक्ट्रॉन और कुछ होंगे प्रोटॉन। तो हम पहले प्रोटॉन बना लेते हैं। हमने प्रोटॉन का चिन्ह बना लिया, और हम बना लेते हैं इसी में न्यूट्रॉन का चिन्ह। तो हमने देखा कि पदार्थ किस चीज़ से बने हैं? पदार्थ बने होते हैं परमाणु से। परमाणु किस चीज़ से बने होते हैं? तो वो बने होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। किससे बने होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए क्या है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, जब किसी के पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं। कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है। यानी उसके पास क्या हो गया, जैसे धन अधिक हो गया, क्या करते हैं? गरीब होते हैं, गरीब भीख मांगते हैं, क्या भीखो, गरीबों को भीख दे देते हैं। उसी प्रकार ये क्या है, पदार्थ के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। और पदार्थ कैसा है? पदार्थ बहुत दयालु है। बहुत दयालु है तो क्या करेगा, जिसको जितनी उस पदार्थ को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी उतने इलेक्ट्रॉन रखेगी। और क्या करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे उस इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगा? दान कर देता है। क्या कर देगा? दान कर देगा। और यदि उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या है, यदि उस इलेक्ट्रॉन में पदार्थ की कमी है, सही, उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। क्या करता है? यदि पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, यानी इलेक्ट्रॉन को दान दे देता है। और यदि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, किसी से उधार ले लेता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अगर कम रहेगा तो दूसरे से उधार ले लेता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। तो वही बताया गया है, जब इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या ग्रहण करता है, यानी जब ये लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं, मान लेते हैं ग्रहण कर रहा है,
जब पदार्थ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, इस पर कुछ गुण आ जाते हैं, कहते हैं गुण आ जाते हैं। तो वो कौन से गुण होते हैं, वो होते हैं, उस गुण को कहते हैं आवेश। क्या कहते हैं, आवेश। और आवेश क्या है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है तो अगर वो गुण आएगा तो उस गुण को कहेंगे धनावेश। क्या कहेंगे, धनावेश। अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है उस दौरान जो उस पदार्थ को, यानी कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है उस टाइम उसमें क्या होगा, विशेष प्रकार के गुण पाए जाएंगे। उस गुण को क्या कहते हैं, तो उस गुण को कहते हैं हम लोग ऋणायन, ऋणावेश। क्या कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। तो हमने क्या बताया, यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो क्या करेगा, त्याग कर देगा। जब त्याग कर देगा तो एक विशेष प्रकार के गुण पाए जाएंगे। उस गुण को क्या कहते हैं, उस गुण को कहते हैं धनावेश। यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं तो एक विशेष प्रकार का गुण आ जाता है, उस गुण को कहते हैं ऋणावेश। क्या कहते हैं, ऋणावेश। तो ये सब क्या है, पदार्थ के गुण हैं। तो ये पदार्थ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं, तो इस गुण को कहते हैं हम लोग क्या, आवेश। तो ये लिखा है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ पर विद्युत व चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाए। क्या हो जाए, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ पर विद्युत व चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाए। क्या हुआ, जब इन लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं तो क्या होता है, गुण उत्पन्न हो जाते हैं। कौन कौन से, विद्युतीय गुण, विद्युत के गुण उत्पन्न हो सकते हैं, यानी विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, या चुंबकीय गुण उत्पन्न हो सकते हैं, यानी अपने आसपास चुंबकत्व यानी चुंबक वाले गुण उत्पन्न कर दे। तो ये सब गुण उत्पन्न हो जाते हैं, तो उससे आवेश कहते हैं। मतलब क्या हुआ, यदि कोई पदार्थ है, उस पदार्थ पे कोई अगर गुण उत्पन्न हो गया, या तो गुण चुंबकीय हो या हो विद्युतीय, तो पदार्थ के उस गुण को आवेश कहते हैं। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर देखते हैं आगे की चीज़ें। तो उसको हम लोग कहते हैं आवेश। अगर आवेश जो है तो आवेश को लिखते हैं हम सभी लोग क्यू से। किसे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। और इसका जो आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक, तो एक जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है। अगर इसके सूत्र की बात करें तो जो सूत्र होता है Q बराबर NE। क्या होता है, NE। जहां पे क्या होता है, जो N होता है तो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जो E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। यानी देखा जाए विद्युत का सूत्र क्या होता है, Q बराबर NE, जिसमें Q एम्पियर को, यानी जो Q है आवेश को प्रदर्शित करता है, यानी Q का मतलब होता है आवेश। जो N है तो N क्या करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाता है। और जो E है, E क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश को बताता है कि इस इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है। क्या, इस इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करें, इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इस पे जो आवेश होता है तो होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। यानी हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करें तो क्या होता है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। क्या होता है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम होता है। अगर इस बात करें कि इसकी प्रकृति क्या होती है, तो ये होती है ऋणावेश। क्या होता है, ऋणावेश होता है।
ऋणावेश का मतलब क्या है? ऋणावेश का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर अगर माइनस लगा इसलिए इसको ऋणावेश कह दिए। ऋणावेश का मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर माइनस हो सकता है। क्या? ऋणावेश का मतलब ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम ऋणायन का चिन्ह लगा सकते हैं। और ये कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो इस आवेश के मान को आपको हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं तो वहाँ पर कभी कभी क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान दे देता है, लेकिन कभी कभी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान नहीं दिया होता है। तो यदि एग्ज़ाम में अगर आपके आ गया, वहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान नहीं दिया हुआ है तो आपको छोड़ना पड़ जाएगा। इसलिए हम आपको यही सुझाव देंगे कि जो इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो मान है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, तो इसको याद रखिएगा। तो देखा जाए जो इलेक्ट्रॉन हो और जो प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, दोनों का आवेश समान होता है। नोट करके लिख लीजिएगा, जो ये प्रोटॉन का आवेश होता है वो दोनों समान होते हैं। इस पर कितना होता है? इस पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, दोनों पर समान चार्ज होता है। वही है कि जो इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, उसी प्रकार प्रोटॉन पर भी प्रोटॉन का जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। यानी दोनों पे आवेश समान होता है, लेकिन एक अंतर है। इसमें क्या होता है कि जो इसमें प्रकृति होती है, प्राकृतिक में अंतर होता है कि ये ऋणावेश होता है, जो ये है तो ये होता है धनावेश। कैसा होता है? धनावेश होता है। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेशों की संख्या समान होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन के आवेश होते हैं उस पर ऋणावेश की प्रकृति होती है, और जो प्रोटॉन होता है उस पर क्या होता है, धनावेश की प्रकृति है। तो ये सूत्र आपको, ये वाला फार्मूला यानी ये वाला सूत्र आपको याद रखना होगा, जहाँ पे n क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और यहाँ पर मैं आपको यही सुझाव देंगे, जो ये मान है इस मान को आपको याद रखना है। और हमने विद्युत आवेश को तो देख लिया कि अगर किसी पे यानी कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो उस पर गुण आ जाता है, उस गुण को कहते हैं ऋणावेश। अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है, उस पर भी एक गुण आ जाता है, उसको क्या कहते हैं, धनावेश। तो देखेंगे कि आवेश के प्रकार कि कौन कौन से आवेश होते हैं। इनके ग्रहण करने और त्यागने के आधार पर 2 प्रकार के आवेश होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। वही लिखा हुआ है कि आवेश के प्रकार। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। कौन सा? एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋणावेश। तो चलिए हम देखते हैं कि धन आवेश का मतलब क्या है। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई पदार्थ है, हम लोग जानते हैं पदार्थ किस चीज़ से बना है। पदार्थ बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के। तो हमने मान लिया है क्या है, पदार्थ है। तो यहाँ पर क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। क्या हो गई? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। अगर इसके पास, इस पदार्थ के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो क्या करेगा? अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, यानी इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा। दान कर देगा मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। क्या कर देगा? त्याग कर देगा, क्योंकि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो दान कर देगा। जब ये पदार्थ इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा तो इसमें जो एक गुण आ जाते हैं, या इसमें जो एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो उस आवेश को या उस गुण को, तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन का जब त्याग कर देता है या दान कर देता है तो उसमें जो गुण आ जाते हैं या जो आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, तो उस आवेश को कहते हैं धन आवेश। क्या कहते हैं? धन आवेश। यानी इसका मतलब ये है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन अधिक थे, उन्होंने दान कर दिया, इसका मतलब क्या है? दानी है। जो दान कर देता है वो कैसा चार्ज आता है? प्लस का चार्ज आता है। प्लस का आता है मतलब इसका क्या है? धन आवेश। तो वही लिखा हुआ है कि जब कोई पदार्थ अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। और दूसरा क्या है? ऋणावेश। तो ऋणावेश का मतलब क्या है? मान लेते हैं ये पदार्थ है, क्या है, मान लेते हैं ये पदार्थ है, इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई।
तो पदार्थ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर से ग्रहण कर लेता है। क्या करता है, बाहर से इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लेता है, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। तो जब कोई पदार्थ, यानी जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो तब वो इलेक्ट्रॉनों को बाहर से जब ग्रहण करता है तो उस पर एक प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है, या ये कह सकते हैं उस पर एक प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो उस आवेश को कहते हैं ऋण आवेश। क्या कहते हैं, ऋण आवेश। तो वही लिखा हुआ है ऋण आवेश। क्या है, ऋण आवेश। जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो उस पर उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। तो ये बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल टॉपिक थी, तो हमने बता दिया है। और अब क्या करेंगे, आज हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। उस एग्जाम्पल की सहायता से हम इलेक्ट्रॉन पे आवेश और इलेक्ट्रॉन पर आवेशों की संख्या का एक न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं, इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसमें। जो यहाँ पे हमने क्या किया, क्वेश्चन प्रूफ, यानी जो हमने सूत्र लेकर के आए हैं Q बराबर NE, इसमें देखा N बराबर, N का मतलब होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन और E का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसी पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब हमको क्या होगा और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखा जाए क्या है कि किसी पदार्थ पर सामान्य अवस्था, क्या है, किसी पदार्थ पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन कम है। मान लेते हैं पहले किसी पदार्थ की एक सामान्य अवस्था थी। क्या थी, सामान्य अवस्था थी। सामान्य अवस्था का मतलब नहीं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बिल्कुल सही थी। इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या थी, सही थी। और क्या लिख दिया, किसी पदार्थ पर समान आवेश से 5 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। पहले क्या था, कोई पदार्थ था, उसमें क्या जितने इलेक्ट्रॉन और जितने प्रोटॉन रहना चाहिए था उतने थे, यानी सही थे। और उसमें क्या कह रहा है कि 5 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए। 5 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो कैसे कम होंगे, इन्होंने दान किया तभी तो कम ही होंगे। पहले कैसी थी, स्थिति सामान्य थी, अच्छी थी। अब क्या बता रहा है कि 5 इलेक्ट्रॉन कम है, तो कैसे कम हो गए होंगे। इन्होंने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन का इन्होंने त्याग किया होगा। क्या किया होगा, त्याग किया होगा। इन्होंने जब इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो क्या हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन कम हो गए होंगे। ये कह रहा है क्वेश्चन। फिर कह रहा है कि 5 इलेक्ट्रॉन कम है तो उस पर कितना और किस प्रकृति का आवेश होगा। तो अब ये कह रहा है कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं तो इस पर कितना आवेश होगा और आवेश किस प्रकृति का होगा। तो ये हम चीज़ें आज इसमें देखेंगे। पहले चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, उसके बाद सॉल्व कर देखते हैं हम। तो अगर बात करें हम लोग, फार्मूला क्या है, Q। Q का मतलब क्या होता है, आवेश। हमको यहाँ पे क्या है, आवेश को बताना है कि आवेश कितना है और आवेश की प्रकृति क्या है, हमको ये बताना है। हमको आवेश बताना है और आवेश की प्रकृति बताना है कि आवेश की प्रकृति क्या है। हमको 2 चीज़ इस क्वेश्चन में बताना है। और फार्मूला क्या होता है, Q बराबर NE। तो N का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी कह रहा है, कह रहा है 5 इलेक्ट्रॉन कम है। इसका मतलब क्या है, N का मान 5 है। अगला क्या है, E। और हमने क्या बताया, E का मान कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हो गया। हमें देख लिया कि N का मान 5 है और E का मान कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं। तो हमने क्या करेंगे, हम इस पे रखेंगे Q बराबर NE, इस पर रख के सॉल्व करते हैं। हमको Q का मान नहीं दिया, Q का मान हमको निकालना है। और हम क्या करेंगे, N का मान दिया हुआ है, N का मान कितना है, वो है 5 मल्टीप्लाई। फिर क्या है, E यानी इलेक्ट्रॉन का मान। इलेक्ट्रॉन का मान देखें कितना है, तो इलेक्ट्रॉन का मान है 1.6। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ये दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या है, 1.6 यानी 16/85 और 1 अंक बाद दशमलव लगा है, तो क्या करेंगे, 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। मल्टीप्लाई हो गया। आगे क्या है, गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या है,
क्या मान आया, तो जो Q का जो मान आया है तो 8 गुणे 10 की घात -19 कूलम आया। यानी इस पर कैसा, यानी कितना आवेश आया, तो इस पर 8 गुणे 10 की घात -19 कूलम का आवेश है। आवेश कैसा है, तो यहाँ पर देखा जाए कैसा दिख रहा है। हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन पहले सामान्य अवस्था से सामान्य से 5 इलेक्ट्रॉन कम हुए। इसका मतलब क्या है, इन्होंने त्याग किया। त्याग किया मतलब इस पर कैसा आवेश आया, इस पर आया है धन आवेश। क्या, धन आवेश। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इन टॉपिकों को अच्छे से कवर किए रहेंगे तभी आप ऐसे एग्जाम्पलों को सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सारी टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी और आप लोग ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।